स्वागत है आप लोगों का गुरु मंत्रा आईएएस क्लासेस गोसाईगंज में। कल मैं आप लोगों को समुद्री सीमा और द्वीप और चैनल्स के विषय में बताया था। आज मैं आप लोगों को भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में बताऊंगा। उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं, कौन सी आधात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे दो तरह की प्रश्न बनते हैं। एक तो किस राज्य में कौन सी चट्टान पाई जाती है तथा किस चट्टान में कौन सा खनिज अथवा कौन सा धात्विक खनिज या कौन सा आधात्विक खनिज पाया जाता है, ये प्रश्न बनता है। चलिए हम लोग बात करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में। हम लोग जानते हैं कि पहले पृथ्वी एक आग का गोला था। धीरे धीरे जब ये वर्षा आदि के कारण ठंडा हुआ तो इसमें चट्टानें बनना स्टार्ट हो गई, जो कि क्रम दर क्रम में बनी हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी गर्म होने के बाद जब ठंडा होगी तो यहाँ पर जो मिट्टियाँ हैं वो कठोर रूप धारण कर लेंगी, जिससे चट्टान का निर्माण होता है। कभी कभी प्रश्न में इनके क्रम को लगाने को आ जाता है कि सर्वप्रथम कौन सी चट्टान बनी, उसके बाद कौन सी चट्टान बनी, उसके बाद कौन सी चट्टान बनी। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। अतः यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे पुरानी क्रम की चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भागों में फैला हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टान प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भागों में फैला हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान हमारे कर्नाटक राज्य में एक जिला है धारवाड़। सर्वप्रथम यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान मिली थी, इसलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रख दिया गया। धारवाड़ क्रम की चट्टान में बहुत समृद्ध धातुएं पाई जाती हैं, जो धातुओं से बहुत समृद्ध है। जैसे यहीं पर सोना, चांदी, टंगस्टन, लोहा आदि पाया जाता है। अब धारवाड़ के क्षेत्र में ही 2 सोने की खान हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर स्थित है कोलार की खान और उसके नीचे स्थित है हट्टी की खान। यही धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विस्तार अरावली में भी है। अरावली पहाड़ी में भी है। देखिए ये दोनों एक जैसे बने हुए हैं, अतः ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टान का ही भाग है। धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक तथा राजस्थान के अरावली क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक के किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान एक तो हम लोग पढ़े हैं धारवाड़ जिले में, दूसरा बेल्लारी जिला, तीसरा शिमोगा जिला। धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक के 3 जिलों में फैला हुआ है। एक धारवाड़ जिला, दूसरा बेल्लारी जिला, तीसरा शिमोगा जिला। धारवाड़ क्रम की चट्टान के विषय में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद किस क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ? कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। कुडप्पा क्रम की चट्टान आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुडप्पा क्रम की चट्टान आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए ये लोकेशन आंध्र प्रदेश का है। कुडप्पा क्रम की चट्टान, इसके विषय में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये क्रम से लगाने के लिए आ सकता है। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है कुडप्पा, उसी के नाम पर इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टान पड़ा, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले ये चट्टान मिला था। आगे विंध्य क्रम की चट्टान की बात करते हैं हम। विंध्य क्रम की चट्टान कुडप्पा क्रम की चट्टान के बाद इसका निर्माण हुआ।
विंध्य क्रम की चट्टान विंध्य पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत है तथा ये भवन सामग्री के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ पर भवन सामग्री के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, सीमेंट वगैरह आदि, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी पत्थर आदि पाए जाते हैं। और यहाँ पर दो खाने स्थित हैं। एक है पन्ना। पन्ना एमपी में स्थित एक ज़िला है जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ पर हीरे की अधिक से अधिक मात्रा पाई जाती है। दूसरा आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा का खान है, वह भी हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे आप लोग देखिए, गोलकुंडा की खान और पन्ना की खान ये दोनों हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न ये आ सकता है कि पन्ना की खान या गोलकुंडा की खान किस चट्टान का भाग है? तो किस चट्टान का भाग है? ये विंध्य क्रम की चट्टान का भाग है। अब हम बात करते हैं आगे गोंडवाना क्रम की चट्टान की। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान देखते हैं हम लोग, ये 5वें नंबर पर है, अर्थात इनका क्रम 5वां है। विंध्य क्रम की चट्टान के निर्माण के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ये चट्टानें नदी घाटियों में स्थित हैं। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर गंगा नदी बही हुई है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के पास एक वितरिका इसकी हुगली नाम से निकल जाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इसी हुगली नदी के तट पर स्थित है। और इसी हुगली में मिलने वाली एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी से ही, जो ये दामोदर नदी है, इसी के क्षेत्र में कौन सी चट्टान स्थित है? गोंडवाना क्रम की चट्टान स्थित है। तथा दूसरी नदी घाटी में स्थित गोंडवाना क्रम की चट्टान, यहाँ पर महानदी बही है। महानदी बही हुई है जो गोंडवाना क्रम की चट्टान से होकर के गुजरती है और अपना मुहाना उड़ीसा में बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान झारखंड तथा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित गोंडवाना लैंड की चट्टान गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित है। गोदावरी नदी के क्षेत्र में या गोदावरी घाटी के क्षेत्र में स्थित है। ये गोंडवाना लैंड के क्षेत्र या गोंडवाना क्रम के चट्टान ये कोयले की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर भारत में पाए जाने वाले 98% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। झारखंड में जिस स्थान से कोयले की खान मिलती है वहाँ का नाम है झरिया कोयला। तथा उड़ीसा में जिस जगह से कोयला प्राप्त होता है उसका नाम है तलचर क्षेत्र। और आंध्र प्रदेश में जहाँ से कोयला मिलता है उसका नाम है सिगरैनी क्षेत्र। ये कोयला बिटुमिनस कोयला होते हैं, अर्थात द्वितीय कोट के कोयला होते हैं। कोयला के 4 प्रकार होते हैं। पहला एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। दूसरा बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला। तीसरा लिग्नाइट कोयला। चौथा पीट कोयला। सबसे अधिक अच्छे किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है, जो इन खानों से झरिया, तलचर और सिगरैनी से प्राप्त होता है। वो द्वितीय कोट का कोयला बिटुमिनस कोयला होता है।
अब हम बात करते हैं 6वीं चट्टान दक्कन ट्रैप की। इससे भी पहले हम लोगों को जानना होगा हैसियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन्होंने बताया कि भूगर्भ के अंदर 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे इंडियन क्रम की चट्टानें। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। अफ्रीका और इंडिया, ये दोनों एक गोंडवाना लैंड के ही भाग हैं। जब अफ्रीका से टूट करके भारत का प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्वी दिशा में दूर होने लगा, तो यहाँ पर दरार घाटी का निर्माण हुआ। क्योंकि अफ्रीका से ये उत्तर पूर्व की दिशा में दूर जाने लगा, इन्हीं दरार घाटियों में जब ये दरार घाटी बन गई तो यहाँ पर दबाव मुक्त क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और इन्हीं दबाव मुक्त क्षेत्रों से लावा निकलने लगा, और वो भी एक शांत लावा निकलने लगा, अर्थात उनका नाम दरारी लावा बोलते हैं। ये विस्फोटक के रूप में नहीं निकलते हैं, ये दरारी लावा फैल जाते हैं। जैसे यहाँ से लावा निकलेगा और वह प्रायद्वीपीय भारत में फैल जाता है, जिससे फैलने की वजह से जब वो ठंडा होता है तो एक कठोर चट्टान का निर्माण होता है। ये कठोर चट्टान ही बेसाल्ट चट्टान कहलाती है। इसी को दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ये इनका अधिकतम हिस्सा लगभग 70 से 80% हिस्सा महाराष्ट्र के क्षेत्र में और गुजरात और एमपी में विस्तृत हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दक्कन ट्रैप का अधिकतम विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में 75 से 80% है तथा 20% गुजरात और एमपी में है। अब बेसाल्ट चट्टान पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बेसाल्ट चट्टानें धीरे धीरे इनका अपक्षय होने लगता है। अपक्षय का अर्थ होता है ये टूटने लगते हैं, अर्थात इनका क्षय होने लगता है। ये छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये काली मिट्टी के अन्य नाम रेगुर मिट्टी हैं, इसी को लावा मिट्टी भी बोलते हैं। ये लावा मिट्टी या रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कपास उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर कपास की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। इस प्रकार से आप लोगों को चट्टानें पढ़ा दी गई। कल आप लोगों की क्लास हिमालय के ऊपर होगी, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय भारत।